हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मधु की पाठशाला में। आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट की वीडियो अपलोड हो चुकी है और प्रेजेंट का कंप्लीट पार्ट्स भी हम कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, सबसे पहले पहचान क्या होती है। चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो हम उसे बोलेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैं बाज़ार जा चुका था, तो चुका था हमारे पास है, इसका मतलब परफेक्ट की बात है। कौन सा परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट। मोहन गाना गा चुका था, चुका था। तुम घर पहुंच चुके थे, चुके थे। तो इससे पता लग रहा है कि हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर, यानी कि हमें उसकी फॉर्मेशन कैसे करनी है सेंटेंसेस की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे वो करेंगे हैड। देखिए, बाकी जितने भी हमने टेंसेस के पार्ट्स किए हैं सब में हमने किया है कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है। तो कुछ अलग अलग चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, इज एम आर था, हैज़ हैव था, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब देखिए, जब हमारे पास पास्ट परफेक्ट की बात आती है तो एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारे पास रहेगी, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो या फिर हो आए। ठीक है, सबके साथ हमारे पास क्या लगना है? हैड लगना है। ठीक है, तो इससे सिंपल तो मेरे ख्याल से कोई भी टेंस आपका हो नहीं सकता। उसके बाद हमेशा क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि परफेक्ट है तो कोई काम जो है वो हो चुका। ठीक है, इसलिए जब हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कर रहे थे तो हम हैज़ और हैव यूज़ कर रहे थे। हैज़ सिंगुलर के साथ लग रहा था, हैव प्लूरल के साथ और आई के साथ लग रहा था। यहाँ पे हमारे पास हैड है और थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में की थी। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ करके सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। मैं बाज़ार जा चुका था, चुका था से हमें कंफर्म हो रहा है कि पास्ट परफेक्ट है, पहली बात। दूसरी क्या बात है, हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है तो आई हम लेंगे, चुका था पास्ट परफेक्ट है तो हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसके बाद V3 लगती है, वो क्या आ जाएगा? जा चुका था। गो, वेंट, गोन, ये हमारे पास फॉर्म्स होती हैं। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड कौन सी हुई? गोन हुई। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर देंगे? गोन। आई हैड गोन टू द मार्केट। इस तरीके से हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोहन गाना गा चुका था। मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, गाना जो होता है उसकी जो वर्ब होती है वो होती है सिंग। ठीक है, अब हैड के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगानी है, सिंग, सैंग, संग। तो मोहन हैड संग द सॉन्ग। इस तरीके से हम उसका सेंटेंस बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, तुम घर पहुंच चुके थे, ये हमने लेना है तो यू हमारे पास आएगा। ठीक है, पहुंच चुके थे, पहुंचने की होती है रीच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू हैड रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड थर्ड फॉर्म रहेगी उसकी, यू हैड रीच्ड एट होम। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे? उसका सेंटेंस बना देंगे। अब देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पहचान क्या रहती है पास्ट परफेक्ट की। चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगी, और जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हमारे पास रहेगा। सेंटेंसेस हमने इसी तरीके से बनाने हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब में हैड रहता है। वेरी सिंपल इट इज़, आपको कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके जो अदर स्ट्रक्चर्स बनते हैं, चाहे वो अलग अलग तरह के किसी भी तरीके के हों। देखिए, अब अलग अलग स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे। अगर नेगेटिव हमें बनाना है तो पहले आएगा सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट पुट करना है। ठीक है, या ये कहिए कि V3 से पहले नोट आएगा, एक ही बात है, फिर ऑब्जेक्ट से हम इसको फिनिश कर देंगे। अब देखिए, जैसे कि हम ये लिखते हैं कि हम स्कूल पहुंच चुके थे, तो ये एक कोई सेंटेंस है
जो मैंने नेगेटिव में पॉजिटिव में लिया, अगर मैं इसको नेगेटिव में लेती हूँ कि हम स्कूल नहीं पहुँच चुके थे, तो मैं यहाँ पे नहीं डाल दूँगी। ठीक है, अब नहीं डालने के बाद यानी कि हमारी नॉट की पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि नॉट हमें लगाना है। तो सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे कि वी हैड नॉट रीच्ड एट स्कूल, हम स्कूल नहीं पहुंच चुके थे। ठीक है, या फिर हम स्कूल पहुंच नहीं चुके थे, इस तरीके से हम उसका लिख देंगे। या कुछ और भी सेंटेंस है, जैसे माँ खाना नहीं बना चुकी थी, तो माई मदर हैड नॉट प्रिपेयर्ड द फूड। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, देखो हम दोनों ही केस में क्या यूज़ कर रहे हैं, हैड यूज़ कर रहे हैं। और नेगेटिव अगर हमारे पास आ जाता है तो नॉट हमें लगा देना है, सिंपल सी बात। अब देखिए इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हो जाती है, तो पहले हैड लिया, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। कैसे करेंगे देखिए, इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं कि माई मदर हैड नॉट प्रिपेयर्ड द फूड। अब इसको हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या मेरी माँ खाना बना चुकी थी, तो इस तरीके से लिखेंगे, तो हैड माई मदर प्रिपेयर्ड द फूड। देखो अब पूरा स्ट्रक्चर मैं अच्छे से बता देती हूँ कि हैड की जगह हमने हैड यूज़ किया है, सब्जेक्ट हमारे पास माई मदर था वो हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म हमने लिखी, फिर ऑब्जेक्ट है, साइन ऑफ इंटरोगेशन है। बार बार बता रही हूँ कि ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर नेसेसरी है तो ही लेना है, अदरवाइज हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई सेंटेंस आप बना सकते हो कि तुम खेल चुके थे, क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू प्लेड, तो इस तरीके से हम लिख देंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाएगा। नेगेटिव इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तब हमारे पास क्या होगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस सब्जेक्ट के बाद नोट को पुट कर देंगे, हैड सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है उसको हम ले लेते हैं कि हैड माई मदर नॉट प्रिपेयर्ड द फूड, इस तरीके से हम उसको लिख देंगे। ठीक है, हैड माई मदर, हैड आया हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट पुट करना है, नॉट प्रिपेयर्ड द फूड। ठीक है, इस तरीके से हमने उसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन बना दी। किसकी बन गई है, देखो नेगेटिव की हो गई है, इंटरोगेटिव की हो गई है, देन नेगेटिव इंटरोगेटिव की हो गई है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपने स्ट्रक्चर्स को ध्यान से कर लिया, ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने ये ध्यान से कर लिए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सेंटेंस फॉर्मेशन में। अब करते हैं WH फैमिली में इनके सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं। WH फैमिली में सेंटेंस किस तरीके से बनता है, सेम पैटर्न हमारे पास रहता है हर बार कि पहले WH फैमिली का जो वर्ड होता है वो आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड ही चल रही है। ठीक है, फिर सब्जेक्ट V3 एंड ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। जैसे कि सेंटेंसेस बनाने में देखिए, वह कहाँ जा चुकी थी। ठीक है, कहाँ से फिर हम शुरू करते हैं वेयर। ठीक है, वेयर हैड, हैड हमारे पास क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वेयर हैड शी गॉन, वह कहाँ जा चुकी थी। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तुम क्या खरीद चुके थे, तुम क्या खरीद चुके थे, तो व्हाट हमारे पास क्या के लिए आएगा, व्हाट हैड यू, तुम के लिए यू आया, व्हाट हैड यू परचेज्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और बोट भी लिख सकते हैं, BOUGHT। ठीक है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, व्हाट हैड यू परचेज्ड या व्हाट हैड यू बोट। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा कि WH फैमिली जो होगी उसको हम किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं सेंटेंसेस में। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट के यूजेस हम करेंगे। आपको समझ आ गया होगा कि जितने भी स्ट्रक्चर थे उसके बाद यूज़ किस तरीके से किए जाते हैं। हाँ जी, यूजेस क्या हैं, स्ट्रक्चर्स करने के बाद यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ताकि हमें ये पता लग जाए कि जो भी टेंस हम कर रहे हैं उनको डेली लाइफ में यूज़ कहाँ करना है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि अर्ली नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। देखिए, फर्स्ट यूज़, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड। ये तो सिंपल सी बात है कि जो भी एक्शन कंप्लीट हो चुका था उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट। जैसे कि हमारे पास था द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड। लेकिन क्या बात हुई कि उसके बाद एक सेंटेंस और जोड़ दिया इन्होंने, जो क्या था कि बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, जहाँ पे कोई एक एक्शन पहले हो चुका था। देखो क्या बोला कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, ये अपने आप में कंप्लीट हो चुका। लेकिन बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, ये कब हुआ था, दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले हुआ था। तो जो काम पहले हुआ उसमें तो हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन जो काम बाद में हुआ उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। तभी हमने क्या किया है, डॉक्टर के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है, ठीक है। इस तरीके से सोच के चलना है कि कोई एक्शन, दो एक्शन थे जिसमें से एक एक्शन पहले हुआ था दूसरे एक्शन से, तो जो एक्शन पहले हुआ था उसमें हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट और जो उसके बाद हुआ था उसमें लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो इसलिए हमने क्या लिखा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और भी कैसे लिख सकते हो, जैसे द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच्ड एट द स्टेशन। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखो, पहले ट्रेन जा चुकी, वो काम पहले हो चुका, उसके बाद हम पहुंचे तो वो बाद का एक्शन था, तो उसमें हमने क्या लगाया, सिंपल पास्ट लगाया। सेकंड देखिए, द पास्ट डिज़ायर्स विच रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, यानी कि कोई एक ऐसी इच्छा जो हमारी पहले थी और वो कभी पूरी नहीं हुई। यानी कि जब हम बात बता रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि हमारी पिछली कोई ऐसी इच्छा थी जो कभी फुलफिल नहीं हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमने इसके अंदर लिया है, आई विश आई हैड मेट हर इन माई यूथ। मेरी क्या इच्छा है कि काश मैं उसे अपने यूथ में मिला होता, ठीक है। अगर वो उसे यूथ में मिला होता तो शायद वो इकट्ठे होते, लेकिन वही है, पढ़ाई नहीं की होगी, ठीक है, पढ़ाई नहीं की होगी तो वो पैरों पे नहीं खड़ा होगा, फिर वो चली गई होगी, तो इस वजह से वो उसको नहीं मिली। लेकिन अब उसको रिग्रेट हो रहा है कि आई विश आई हैड मेट हर इन माई यूथ। तो हमने क्या लगाया, आई विश से हमें पता लग रहा है कि वो एक ऐसी डिज़ायर थी जो उसने रखी होगी कभी। और आई हैड मेट, मिला होता, तो हमने क्या लगाना है, इसमें पास्ट परफेक्ट लगाना है। इससे पता लगता है कि वो डिज़ायर पूरी नहीं हुई थी। थर्ड देखिए, इनकंडीशनल क्लोजेस, जो कंडीशन होती है, कंडीशन का मतलब क्या है कि पहले हम कोई कंडीशन पुट करेंगे, उसके बाद हम उसका ये बताएंगे कि क्या हो सकता था, ठीक है। तो इसमें दो तरह के क्लोजेस यूज होते हैं, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लोज। तो जो प्रिंसिपल क्लोज है उसके अंदर हमें कंडीशन डालनी है और जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए, टू शो विच डिड रियली नॉट हैपन, और ये भी इससे पता लगता है कि वो हमें जो है हैपन नहीं हुई थी, वो हुआ नहीं था, ठीक है, सिर्फ कंडीशनल क्लोज में। इफ़ यू हैड स्टडीड सीरियसली, अगर तुमने सीरियसली स्टडी की होती, देखो कंडीशन हो गई ना, इफ़ लगा दिया एक तो हमने, उससे भी पता लग रहा है, और ये भी हो गया कि क्या अगर तुमने सीरियसली स्टडी की होती देन यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास हो गए होते, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन है उसमें हमने लगाना है पास्ट परफेक्ट, और जो हमारे पास ये चलेगा उसमें हम क्या कर देंगे, वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भैया आपका, वुड प्लस हैव प्लस V3, ठीक है, ये लगा देंगे। तो मैं इसको स्टार दे रही हूँ, इसको भी, ठीक है, और इसको भी जो आगे आने वाला है, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही कह सकते हो कि रिपीटेड एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है। हमने भी कभी पढ़ा था कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये टीचर्स के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनका बड़ा फेवरेट रहता है। मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस वो डालते हैं। तो पास्ट परफेक्ट के यूजेस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखिए कि इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्म में होगा इन डायरेक्ट स्पीच। पहले देखो
स्पीच जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं फिर से, ठीक है। क्या होती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो किसी ने कहा वो हमने इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, उसका टेंस चेंज कर देते हैं या उनके पर्सन्स चेंज कर देते हैं, उसको मॉडिफाई करके लिख देते हैं। तो इसने ये कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमने क्या बोलते हैं इनको, जो स्पीच होती है उनको और भी कहा जाता है नरेशन, ठीक है। नरेशन आप कह सकते हो कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा, उसके बाद हमें इनडायरेक्ट बनानी होती है तो उसमें हम क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट बना देंगे। एग्जाम्पल देखकर समझते हैं। ही सेड ही हैज़ फिनिश्ड द वर्क, उसने कहा कि वह अपना काम कर चुका है, ठीक है। चुका है, हैज़ फिनिश्ड लिखा है, लेकिन अगर हम इसका क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज हो जाता है, दैट में। ही थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता, लेकिन हैज़ जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगा हैड में, बाकी सारा सेम रहेगा और फुल स्टॉप लगा देंगे, इन्वर्टेड कॉमास भी हटा देंगे। तो कैसे बना कि हैज़ फिनिश्ड प्रेजेंट परफेक्ट से हैड फिनिश्ड हमने कर दिया, पास्ट परफेक्ट बना दिया। जब कब, जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कवर किया, पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स, चाहे वो WH फैमिली से थे, चाहे वो 4 तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थे, और हमने किए यूजेस। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।